नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में टोटल 10 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 10 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वह तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुंचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आज का पहला प्रश्न में क्या पूछा है। पहले प्रश्न में बोला है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फैट इज कोडेड एस इतना एंड 8 इज कोडेड एस इतना। व्हाट इज द कोड फॉर ए इन द गिवन कोड लैंग्वेज। मतलब किसी एक कोड भाषा में फैट का कोड कितना है, इतना है, और एड्स का कोड कितना है, इतना है। तो हमें ए का कोड कितना है वही पूछा है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। ये रहा, मैंने फैट और एड्स को नीचे कॉपी कर लिया और इनका कोड भी कॉपी कर लिया है। अब हमें क्या पूछा था, ए का कोड पूछा था। अब ये पहले लाइन में FATE है और दूसरे नीचे के लाइन में AIDS है। तो इन दोनों लाइन में क्या कॉमन है, इधर भी ए है इधर भी ए है, मतलब ए कॉमन है, बाकी अलग अलग है। FTE है, नीचे नहीं है, नीचे IDS है, ऊपर नहीं है। अब नंबर भी वैसे ही एक ही कॉमन होगा। क्या कॉमन है, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो 2 कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है, ए का कोड हो जाएगा 2, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए वही पूछा है। अब हम पहला ऑप्शन से, पहला नंबर से नहीं बनाएंगे। नंबर मतलब अल्फाबेट से। यहाँ पर Y है, V है, S है, P है, क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा, अगला लास्ट में M ही आएगा, चारों में M है। तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरे नंबर से बनाएंगे तो इनका प्लेस वैल्यू नंबर बनाएंगे। तो Q का कितना है, 17 है प्लेस वैल्यू से। ठीक है, N का 14 है, K का 11 है, H का 8 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 17 14, मतलब -3 11 14 और 11, -3 11 और 8 -3। तो अगला भी जरूर -3 ही होगा। तो 8 -3 कितना, 5, यानी कि दूसरा क्या होगा, E होगा। 5 का मतलब E। तो आपका C ऑप्शन और D ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि बीच में F है। अब लास्ट में क्या है, आना चाहिए G या H। तो T का प्लेस वैल्यू 20 है, Q का 17 है, N का 14 है और K का 11 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, -3 हुआ है। इधर भी -3, इधर भी -3, तो अगला भी क्या होगा, -3 ही होगा। तो 11 -3 कितना, 8 होगा। 8 यानी कि H होगा। तो फिर आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आज के सेशन का ये रहा तीसरा प्रश्न। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड इनटू एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। मतलब ये दिए गए प्रश्न में अगर हम प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और उसी प्रकार इनटू और डिवाइड को भी आपस में बदल दें तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो डिवाइड की जगह पर इनटू होगा, माइनस के जगह पर प्लस, प्लस के जगह पर माइनस और इनटू के जगह पर डिवाइड। तो यहाँ पर बॉडमास अप्लाई होगा। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, 17 इंटू 5 प्लस 25 माइनस 42 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब डिवाइड के बाद इंटू करेंगे तो 17 इंटू 5 कितना होता है, 85 प्लस 25 माइनस 6। अब 85 प्लस 25 ऐड करने पर कितना आएगा, 110। अब उससे -6 कर देंगे तो कितना आएगा, 104 आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 104 सही जवाब होगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, इसका कोड क्या है, ये है, और इसका कोड ये है। तो हमें इसका कोड पूछा है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको नीचे कॉपी करके बनाते हैं प्लेस वैल्यू लिखकर। अब मैंने इनका प्लेस वैल्यू भी लिख दिया है नीचे कॉपी करके। ठीक है, अब यहाँ पर फंडा क्या हो सकता है, यहाँ पर ए देखिए, इधर जेड है। क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, अपोजिट लेटर है। अपोजिट लेटर किसको बोलते हैं, जब दो लेटर का प्लेस वैल्यू ऐड करने पर 27 आता है वो अपोजिट हो जाता है। तो 1 और 26 27 अपोजिट, इधर 19 इधर 8 27 अपोजिट। अब यहाँ पर कितना है, 21 और इधर 10 31 होता है। इधर तो अपोजिट नहीं हुआ, इधर 3 इधर 2 5, यहाँ पर भी अपोजिट नहीं है, तो ये अपोजिट से नहीं है। यहाँ पर दूसरा ही फंडा है, देखिए यहाँ पर 19 इधर 26 है, तो 19 के साथ अगर हम +7 करेंगे तो कितना आएगा, 26। 1 के साथ भी +7 कर दें तो 8 आएगा। 3 के साथ +7 कर देने से 10 आएगा। 21 के साथ +7 करेंगे तो 28 आएगा।
28 का मतलब 26 में जेड खत्म हो जाता है, फिर +2, 26 + 2, 2 का मतलब बी। अब उसी तरह से यहाँ पर +7 करेंगे तो 27 + 7 कितना 28, 28 का मतलब 26 + 2, 2 का मतलब बी। यहाँ पर 3 है, उसके साथ भी +7 कर दें तो 10 आएगा, 5 के साथ +7 करेंगे तो 12 यानी कि एल। यहाँ पर 23 है, +7 करेंगे तो 30 होगा, 30 के मतलब 26 + 4, 4 का मतलब डी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम सभी में +7 करके देखते हैं क्या आएगा। तो 16 + 7 कितना 23। अगला 24 + 7 कितना 31, 31 का मतलब 26 + 5, हम 5 को लिखेंगे। और 26 + 7, 26 + 7 33, 33 में हम 26 को छोड़ दें तो कितना आएगा 7 आएगा। 18 + 7 25। अब इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। 23 यानी कि W होगा, 5 E होगा, 7 G होगा और 25 यानी कि Y होगा, WEGY। ए ऑप्शन में दे रखा है तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा 5वां प्रश्न, ये सिलोक से है। यहाँ पर क्या बोला है स्टेटमेंट में, ऑल ग्लोब्स आर बॉल, मतलब क्या है, सभी ग्लोब बॉल है, बॉल है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ऑल ग्लोब्स आर बॉल, ऐसा होगा। मैं बी को थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब फिर क्या बोला है, ये हमारा हो गया, ऑल ग्लोब्स आर बॉल, सभी ग्लोब्स बॉल के अंदर आता है। ऑल ग्लोब्स आर मैप, अब सभी ग्लोब्स क्या है, मैप है, तो कैसे बनाएंगे आप, तो इसका इस तरह से होगा, सभी ग्लोब्स मैप के अंदर आएगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब सभी ग्लोब्स मैप के अंदर ही आ जाए ना। ठीक है, अब कंक्लूजन 1 देखते हैं, सम बॉल्स आर मैप, कुछ बॉल मैप है क्या। अब बॉल का और मैप का सर्कल टच हुआ है तो पहला कंक्लूजन सही है। अब दूसरा कंक्लूजन में क्या बोला है, ऑल मैप्स आर ग्लोब, सभी मैप ग्लोब है क्या, बिल्कुल नहीं है, कुछ हिस्सा ही मैप का ग्लोब है। तो हमारा आंसर कौन सा वाला होगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, ये दिए गए श्रृंखला में यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वही पूछा है। तो नंबर 101, 110, 121, 134, 149, तो अगला क्या। अब इतना बड़ा नंबर देखने से कभी कभी लोग घबराते हैं, लेकिन इसके लिए एक कायदा है। अब मान लीजिए 100 सभी में 100 समथिंग है, तो हम 100 को भूल जाएंगे, यहाँ पर 1 समझेंगे, यहाँ पर 10, 21, 34, 49, तो हमें आसान होगा। तो 1 से 10 जाना हो तो हमें यहाँ क्या करना होगा, +9। अब 10 से 21 +11, अब 21 से 34 +13, अब 34 से 49 +15, तो अगला क्या होगा 17 होगा। 17 का मतलब 49 और 17 करेंगे तो कितना आएगा 66 आएगा। अब सभी के आगे 1 है तो 1 लगा देंगे तो 166 होगा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है। 7 पीपल्स IJKLMNO आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब यहाँ पर 7 आदमी हैं I से लेकर O तक, और वो सभी एक पंक्ति में लाइन में बैठे हुए हैं और किधर देख रहे हैं, उत्तर की तरफ देख रहे हैं। अब इस तरह का सवाल है, अब 7 आदमी है बोल के 7 जगह पहले ही मत बनाना, गलत हो जाएगा। जब तक किसी को राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या किसी के दाएं बाएं ना बताया गया हो तब तक बनाना मत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन M एंड J। अब M और J के बीच में 3 आदमी है, मान लीजिए 1 2 3, ऐसा भी हो सकता है, या J आगे, ऐसा भी तो हो सकता है, इसलिए हम इसको नहीं बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज कर देता है, ये कंफ्यूज मतलब गलती हो जाएगा। O सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, इसको भी छोड़िए, हम पढ़ते जाएंगे। अब नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ I, इससे पता चल गया। अच्छा, तो यहाँ से परफेक्ट यहाँ से बनेगा। यहाँ पर क्या बोला है, नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ I के राइट साइड में कोई भी बैठा नहीं है। तो मान लीजिए ऐसा 7 आदमी के लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब नो वन सीट्स टू द राइट ऑफ I के राइट साइड इधर कोई भी नहीं है तो I लास्ट में होगा।
अब आगे बोला है ओनली 2 पीपल सीट्स बिटवीन आई एंड ओ, आई और ओ के बीच में 2 आदमी है, तो 1 2 आदमी आई और ओ के बीच में है, तो ये भी हो गया है। अब यहाँ पर ओ है तो इससे ये बन सकता है, देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, ओ सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, ओ जे के तुरंत लेफ्ट साइड पर है, बाएं के तरफ, तो जे के लेफ्ट साइड में तुरंत ओ है, ये भी हो गया है। अब इस लाइन को बनाएंगे हम, ओनली 3 पीपल सीट्स बिटवीन एम एंड जे, एम और जे के बीच में 1 2 3 आदमी है, ये भी हो गया है। अब एन सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एन कहाँ पर है, एल के तुरंत राइट साइड पर, दाएं साइड पर है, तो एल इधर होगा, एन इधर होगा, एन हो गया ना। एन सीट्स कहाँ पर बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल के तुरंत राइट पर, तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, के का स्थान यहाँ हो जाएगा, बस हो गया। अब हाउ मेनी पीपल सीट्स बिटवीन के एंड एन, के इधर है, एन इधर है, अब के और एन के बीच में कितने आदमी बैठा है वही पूछा है, तो ओ और जे 2 आदमी है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर क्या बोला है, ए इज द फादर ऑफ एज, ये ए जो है ये फादर है, पुरुष है, किसका फादर है, एज का फादर है, एज का फादर है ए। अब एज इज द फादर ऑफ जी, एज फिर फादर है, पुरुष है, किसका फादर है, जी का फादर है, जी का पापा है एच, या एच के बच्चे है जी। अब जी इज द सन ऑफ ई, जी किसका बेटा है, फिर बोला है जी ई का बेटा है, तो एच का भी बेटा है, लेकिन एच पापा है तो ई का भी बेटा है, तो ई क्या होगी, माँ होगी, तो फिर एच और ई क्या होगा, पति और पत्नी होंगे। अब एफ इज द फादर ऑफ ई, ई के पापा कौन है, एफ है, तो एफ पुरुष होगा। अब हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए क्या लगता है एफ का, वही हमको पूछा है। अब एफ के बेटी है ई के पति है एच, मतलब एफ के क्या है, दामाद है, और ये ए क्या है, एच के पापा है, तो दामाद के पापा, यानी कि समधी होगा। अब यहाँ पर समधी का ऑप्शन 4 ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, तो ये बेटी के पति के पापा है कि नहीं, एफ के बेटी ई के हस्बैंड एच, एच के पापा या फादर ए, तो बेटी के मतलब डॉटर्स, पति के हस्बैंड्स पापा फादर, डॉटर्स हस्बैंड फादर, यानी कि ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा आपका डायरेक्शन का सवाल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्शन के लिए एक बना देता हूँ, ऐसा होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर राइट हैंड के साइड ईस्ट, इधर वेस्ट। अब इस साइड में नॉर्थ ईस्ट, इस साइड में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ऐसा होता है। अब यहाँ पर क्या बोला है देखते हैं, टाउन क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन, टाउन क्यू इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन पी। अगर हम टाउन पी को यहाँ पर रख दें, ये टाउन पी है, टाउन पी से टाउन क्यू किधर है, ईस्ट में है, पूरब की तरफ है, तो टाउन क्यू यहाँ हो जाएगा पूरब की तरफ। अब बीच से देखिए पूरब इधर होता है, तो यहाँ से भी पूरब इधर। अब टाउन आर इज टू द साउथ ऑफ टाउन क्यू, साउथ का मतलब बीच से देखिए नीचे के तरफ आता है, तो यहाँ से नीचे के तरफ, क्यू से नीचे के तरफ कौन है, आर टाउन है। अब टाउन एस इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन आर, आर से टाउन एस किधर है, ईस्ट के तरफ है, तो एस इधर होगा। अब टाउन टी इज टू द साउथ ऑफ टाउन एस, टाउन टी जो है वो साउथ में है एस से, तो टाउन टी इधर हो गया। और टाउन यू इज टू द ईस्ट ऑफ टाउन टी, टाउन यू जो है वो टाउन टी से ईस्ट की तरफ है, तो यू इधर हो गया हमारा। Now what is the position of टाउन यू with respect to टाउन क्यू, टाउन क्यू से टाउन यू की दिशा किस दिशा में है वही पूछा है, तो इस दिशा, मतलब इस दिशा को क्या बोलेगा, तो यहाँ से देखिए ऐसा दिशा है, तो इस दिशा को क्या बोलेगा, साउथ ईस्ट बोलेगा।
तो फिर आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा 10वां प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। 13:19 है तो 21 क्या होगा। अब 13 से 19 लाना हो तो हम यहाँ पर +6 कर देंगे, 19 आ जाएगा। 21 से भी हम +6 करेंगे तो 27, लेकिन 27 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये लॉजिक से नहीं होगा, मतलब प्लस से नहीं हुआ तो हम इंटू से देखेंगे। 13 इंटू 2 कर देंगे, कितना 26। 19 लाना हो तो -7 कर देंगे, 19 आ जाएगा। 21 इंटू 2 42, यहाँ पर भी -7 कर दीजिए, कितना आएगा 35। ये भी ऑप्शन में नहीं है, प्लस से भी नहीं हुआ, इंटू से भी नहीं हुआ। अब हम अगला स्क्वायर से देखेंगे। यहाँ पर 1 का स्क्वायर देंगे, यहाँ पर लॉजिक इस तरह का है, देखिए 1 का स्क्वायर बना दिया, फिर 3 का भी स्क्वायर बना दिया है, ऐसा। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से 19 आया। उसी प्रकार यहाँ पर 2 का स्क्वायर बना देंगे और 1 का स्क्वायर बना देंगे। 2 का स्क्वायर कितना 4 और 1 का स्क्वायर 1, मतलब 41 होगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 41। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।